हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है एनजीओ दर्पण। द एनजीओ दर्पण is a platform which connects voluntary organization, non-government organization, NGO and all central ministries, departments, government bodies. NGO दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, NGO और सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज को जोड़ता है। NGO दर्पण is a joint effort of the नीति आयोग and the National Informatics Center (NIC), which would help NGOs and the government create stronger collaboration. NGO दर्पण नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) का एक जॉइंट एफर्ट है जो एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बनाए रखता है। नीति आयोग प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज टू एनजीओस वाया एनजीओ दर्पण टू हेल्प देम टू स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म अबाउट न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ग्रांट्स। नीति आयोग एनजीओ दर्पण के माध्यम से एनजीओस को फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्रांट के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट और जानकारी मिलती रहे। As discussed in previous slide, purpose behind NGO Darpan is that government maintaining a centralized database of all trust, society, NGO which are willing to work for the welfare of society and wants to raise grant fund from government department to fulfill their objectives. जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के पीछे ऑब्जेक्ट यह है कि गवर्नमेंट सभी ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ का एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाए रखे जो समाज के कल्याण के लिए काम करने के इच्छुक है और अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ग्रांट फंड लेना चाहते हैं। नीति आयोग इज नॉट मीन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट टू एनजीओ डायरेक्टली। नीति आयोग एनजीओ को सीधे ग्रांट प्रोवाइड नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एनजीओ, एनजीओ दर्पण विल प्रोवाइड यूनिक आईडी which you will have to mention while applying grant from respective ministries as per motto of your NGO. एनजीओ द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एनजीओ दर्पण एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा और इसको आपको मेंशन करना होगा जब भी आप अपने एनजीओ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ग्रांट लेने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। नीति आयोग रजिस्ट्रेशन और दर्पण रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एंड ई अनुदान रजिस्ट्रेशन। नीति आयोग और एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन यह मैंडेटरी है फॉर एफसीआरए और ई अनुदान रजिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस ऑफ नीति आयोग, दर्पण, एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन। तो एनजीओ दर्पण के क्या एडवांटेजेस हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। एनजीओ दर्पण पोर्टल हेल्प्स एनजीओ इन ऑब्टेनिंग डिटेल्स अबाउट ग्रांट्स, आल्सो हेल्प इन ट्रैकिंग स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। एनजीओ दर्पण पोर्टल आपको ग्रांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आपने अगर कोई एप्लीकेशन की है तो उसका स्टेटस भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। Helps in applying for a grant or scheme available from the government. गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ग्रांट और स्कीम है तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ से मदद मिलती है। Helps to improve the NGO's reputation and goodwill. NGOs की रेपुटेशन और गुडविल भी इम्प्रूव करने के लिए आपको यहाँ से मदद मिलती है। The NGO दर्पण registration provides fast information from the ministry government to all NGOs across the country. देश में रजिस्टर्ड जितनी भी एनजीओस है, अगर वो एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर्ड है तो उनकी जानकारी आपको तुरंत से तुरंत इस पोर्टल के थ्रू मिल जाती है। एनजीओ दर्पण पोर्टल मेंटेन्स डाटाबेस ऑफ ऑल एनजीओस रजिस्टर्ड ऑन इट्स पोर्टल। एनजीओ दर्पण पोर्टल पर जितनी भी एनजीओ रजिस्टर्ड होती है उन सभी का डाटाबेस यहाँ पर मेंटेन होता है। दिस पोर्टल हेल्प्स यू टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर ग्रांट टू द मिनिस्ट्री फ्रॉम विच यू वांट टू गेट डोनेशन ग्रांट। अगर आप किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से ग्रांट लेना चाहते हैं तो ये पोर्टल आपकी मदद करता है डायरेक्टली उस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए। There is no need to renew your NGO दर्पण registration and you can edit your profile anytime. NGO दर्पण को रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है और अगर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, चलिए वो देखते हैं। Be it any NGO, VO that is registered as a trust, society, private limited, non-profit business under Section 25 of the Indian Companies Act 1956 can register itself on the NGO दर्पण पोर्टल। जितनी भी एनजीओस है एज अ ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी एज अ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, वो सभी एनजीओ दर्पण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देन इंडिविजुअल पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर नीति आयोग रजिस्ट्रेशन फॉर देमसेल्फ। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो चाहता है कि एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करे तो ये पॉसिबल नहीं है। देन
डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स रिक्वायर्ड। एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या डिटेल रखती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पैन ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ, एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी का जो भी पैन होगा उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनजीओ से रिलेटेड आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इश्यू हुआ होगा उसका यहाँ रिक्वायरमेंट होता है। ग्रांट रिसीव डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स में आपको जो भी ग्रांट रिसीव हुई है उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन यहाँ रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको कोई ग्रांट नहीं मिली है तो भी आप उसे डिटेल फिल कर सकते हैं कि नो ग्रांट रिसीव। पैन, आधार, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ मेंबर्स ऑफ बॉडी, एनजीओ में जो भी गवर्निंग बॉडी है उनमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का पैन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का रिक्वायरमेंट होता है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ एनजीओ, एनजीओ का जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ रिक्वायर्ड होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन बाय एनजीओ, एनजीओ द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है या आगे की जाएंगी उन सभी का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देना होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।